हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग फाइन। हम आज टॉपिक करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। लेक्चर 1 में मैंने प्लांट्स लिया था, ठीक है, कि प्लांट्स किस तरह से हम उनको ग्रुप करते हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, कैसे उनकी ग्रुपिंग होती है। अब आता है एनिमल्स, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी मैंने आपको बताया था, वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स हमने कवर कर लिया है लेक्चर 1 में। अब एनिमल्स, अब लिविंग वर्ल्ड में हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। ओके, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। फिश, गोट, क्या डिफरेंस है दोनों में? फिश की कैसी बॉडी होती है? फिशेस हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। फिश की क्या होती है? स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव फिन्स। किस लिए? विच हेल्प्स देम टू स्विम। क्या गोट के होते हैं ये? गोट के क्या होते हैं मूवमेंट के लिए? लेग्स। गोट किससे मूव करती है? लेग से। उसको फिन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो प्लेन में रहती है, ठीक है। इसी तरह जैसे कैक्टस है आपका, कैक्टस कहाँ मिलता है हमें? डेजर्ट में, आप पढ़ चुके हैं। तो कैक्टस में जो लीव्स होती हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइन्स। कैक्टस की लीव्स किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? स्पाइन्स में, कांटे बन जाते हैं। और जो उसका स्टेम होता है वो थिक और फ्लैशी होता है, एंड दे हैव थिक फ्लैशी ग्रीन स्टेम। ग्रीन है इसलिए यहां पर फोटो प्रिपेयर फूड उनके लिए कौन करता है? स्टेम, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये थिक और फ्लैशी किस वजह से होते हैं? बिकॉज दे स्टोर वाटर, क्योंकि वहां पर वाटर की कमी है, ठीक है, देयर इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर। तो ये काम करते हैं टू स्टोर वाटर, ताकि बिना पानी के भी ये प्लांट्स बहुत दिनों तक सरवाइव कर सकते हैं। ओके, अब आप माउंटेन्स पर गए हैं, तो माउंटेन्स में हमें किस तरह के प्लांट्स मिलते हैं देखने के लिए, बताइए। जैसे कि देवदार है हमारा, पाइन ट्री है, फिर ट्री है। इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है? अगर आपके पास प्लांट रख दिया जाए तो आप पहचान जाएंगे कि ये माउंटेन प्लांट्स है। किस वजह से? क्योंकि एक तो उन प्लांट्स की शेप कैसी होती है? कोनिकल। दे आर कोनिकल इन शेप, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गई इनकी कोनिकल। और इनकी ब्रांचेस जो होती हैं, ब्रांचेस, दे आर फ्लेक्सिबल एंड स्लोपिंग, ठीक है, स्लोपिंग ब्रांचेस। फॉर व्हाट रीजन? सो दैट द स्नो में स्लाइड ऑफ इजिली। उनके ऊपर जो स्नो गिरती है माउंटेन्स पर, वो नीचे गिर जाए, उनके ट्री से, ब्रांचेस से नीचे गिर जाए। तो इसलिए वहां की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वहां पर ट्रीज कैसे होते हैं आपके? कोनिकल, एंड द ब्रांचेस आर स्लोपिंग। ओके, तो ये सब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं एनिमल्स में अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? प्लेस वेयर एनिमल्स लिव। जैसे कोई डेजर्ट में रह रहा है, कोई माउंटेन में रह रहा है, कोई प्लेन्स में रह रहा है, ठीक है। तो उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनके एडेप्टेशंस होते हैं। हैबिटेट उनको क्या प्रोवाइड करता है? फूड, वाटर एंड नेसेसरी कंडीशंस विच नीड देम टू सर्वाइव। तो अब हम देखेंगे कि कैमल्स, एक कैमल भी अलग अलग होता है। एक कैमल है आपका हॉट डेजर्ट में, राजस्थान में। दूसरा कैमल है आपका कोल्ड रीजन में, जैसे लद्दाख में कैमल्स। तो उन दोनों कैमल्स में क्या डिफरेंस है वो हम आगे देखते हैं। ओके, तो इसमें देखिए, कैमल, हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड इन कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख। क्या डिफरेंस होता है? इट हैज लॉन्ग लेग्स। जो राजस्थान में होता है डेजर्ट में, उसके लेग्स कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, विथ वाइड हूव्स, which help them to walk on sand without
सिंकिंग, जिसकी वजह से वो सैंड पर चल पाते हैं। और दूसरा एडवांटेज क्या है लॉन्ग लेग्स का? टू कीप देम अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। लॉन्ग लेग्स का एक ये भी एडवांटेज है, टू कीप देम अवे फ्रॉम हीट ऑफ सैंड। ओके, कंपैरेटिवली जो कोल्ड डेजर्ट में होते हैं वो कैमल्स कैसे होते हैं? शॉर्टर, उनकी हाइट्स और लेग्स शॉर्टर होते हैं, जिस वजह से वो माउंटेन्स पर चल पाएंगे। लॉन्ग लेग्स की वजह से नहीं चल सकते वो। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हैव वन हम्प। जो डेजर्ट में होते हैं, हॉट डेजर्ट में, उनके वन हम्प होता है। क्या काम करता है हम्प? फंक्शन ऑफ हम्प क्या है? इट स्टोर फूड। तो जब खाने की कमी होती है, खाना नहीं मिलता उनको, तो ये उस हम्प से एनर्जी गेन करते हैं। ठीक है। कोल्ड डेजर्ट में जो होता है उनके दो हम्प्स होते हैं, हैव टू हम्प्स ईच, विच श्रिंक इन लेट विंटर्स। जब बहुत विंटर होती है, जब खाना अवेलेबल नहीं होता, तो वो उसी में से खाना लेते हैं, तो इसलिए वो क्या कर जाते हैं? श्रिंक कर जाते हैं। ठीक है। दे यूज द फूड स्टोर्ड इन देयर हम्प्स। थर्ड, दे हैव शॉर्ट हेयर्स। हॉट डेजर्ट में जो होते हैं, और जो कोल्ड डेजर्ट में होते हैं उनके लॉन्ग हेयर्स होते हैं फ्रॉम हेड टू नेक, जैसे कि आपने याक देखा है। ठीक है। ये तो हो गए इन दोनों में डिफरेंस। अब एक जनरल थिंग क्या है कि हॉट डेजर्ट में जो कैमल होता है, ठीक है, अब वहां पर पानी की कमी होती है, तो वो क्या करते हैं? दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। हमारी बॉडी में से लॉस ऑफ वाटर कैसे होता है? थ्रू यूरिन। ठीक है, थ्रू स्वेटिंग। तो दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। दे डू नॉट स्वेट, and their dung is dry, इस वजह से उनकी बॉडी में जो होता है लॉस ऑफ वाटर बहुत मिनिमम होता है। ठीक है, जिस वजह से ये सरवाइव करते हैं वहां पर। अब एक आपने पढ़ा हुआ है रोडोडेंड्रॉन्स। एक प्लांट होता है रोडोडेंड्रॉन्स, इसमें ब्राइट फ्लावर आते हैं। एक ही प्लांट है, लेकिन माउंटेन टॉप पर या फिर माउंटेन्स में नीचे आप देखें तो दोनों में डिफरेंस आएगा रोडोडेंड्रॉन में। जो रोडोडेंड्रॉन आपका माउंटेन टॉप पर है, इट इज शॉर्टर। ठीक है, और जो माउंटेन में है नीचे की तरफ, इट इज टॉलर। ठीक है, तो ये रोडोडेंड्रॉन, ये आपने समझ लिया कैमल में डिफरेंस। तो आप ध्यान से लिखेंगे, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि माउंटेन्स में जो रोडोडेंड्रॉन्स आपको दिखाई देता है वो कैसा होता है, तो आप जनरल अगर माउंटेन कहेंगे तो आप टॉलर लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए माउंटेन टॉप, स्पेशली वर्ड टॉप आएगा, तब आप शॉर्टर लिखेंगे। तो यहां पर आपको रोडोडेंड्रॉन जो है, जैसे एक तो रोडोडेंड्रॉन, रोडोडेंड्रॉन, इसके बारे में ओके। सो रोडोडेंड्रॉन्स जो फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरिस में मिलते हैं, नीलगिरिस मतलब माउंटेन टॉप, तो दे आर ऑफ शॉर्टर हाइट एंड हैव स्मॉल लीव्स। स्मॉल लीव्स फॉर व्हाट? वहां पर बहुत तेज हवा चलती है, उससे बचने के लिए दे हैव स्मॉल लीव्स टू सर्वाइव थ्रू द हैवी विंड ऑन माउंटेन टॉप्स। और जो सिक्किम में मिलते हैं वो प्लांट्स कैसे होते हैं? टॉलर। तो अगर आपसे नाम पर्टिकुलर पूछा जाए कि नीलगिरिस में कैसे मिलते हैं, तो स्मॉलर। सिक्किम में पूछा जाए तो टॉलर, और अगर माउंटेन में पूछा जाए तो भी टॉलर, लेकिन अगर माउंटेन टॉप में पूछा जाए तो स्मॉल। ओके, अब ये सब एडेप्टेशंस हो गए। अब हम एनिमल्स को ग्रुप कैसे करें? तो हम उनको ग्रुप करते हैं, जैसे एक हो गया टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट
टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है जैसे कि आपका फॉरेस्ट्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, ठीक है। एनिमल्स who live on forest, plains, deserts or mountains, they are known as terrestrial animals. On the other hand, दूसरा habitat हो गया आपका aquatic habitat. Aquatic मतलब animals that live in water are known as aquatic animals. Aquatic में आ जाता है जैसे आपका ponds में रहते हैं. Aquatic habitat कौन सा है आपका? Ponds, lakes, streams, rivers. ओके, दिस इज एक्वेटिक हैबिटेट। तो एक हो गए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और एक हो गए एक्वेटिक एनिमल्स। बट देयर आर सम एनिमल्स हु लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो दोनों में रहते हैं, लैंड प्लस वाटर। उन एनिमल्स को क्या कहते हैं? यस, एम्फीबियंस। दे आर नोन एज एम्फीबियंस। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन है एम्फीबियन? जैसे फ्रॉग है आपका, टोड है एंड मैनी मोर, ठीक है। तो एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड दे आर नोन एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव ऑन वाटर आर एक्वेटिक एनिमल्स, दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर आर नोन एज एम्फीबियंस। ओके, अब एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर सोचिए आप, जस्ट थिंक, अगर उनका हैबिटेट नहीं होगा, व्हाट विल दे डू? मीन्स अगर एक्वेटिक हैबिटेट आप उनसे छीन लें, एक्वेटिक एनिमल्स से, व्हाट विल दे डू? देयर लाइफ विल बी इन डेंजर, दे विल नॉट सर्वाइव। इससे क्या होता है? हमारी जो नेचर साइकिल है वो डिस्टर्ब होती है, हमारा एनवायरमेंट डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अर्थ पर इसका इफेक्ट होता है। तो बहुत से हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, इट वॉज इनिशिएटेड इन 1973। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था, कब स्टार्ट किया गया था? 1973। बंगाल टाइगर जो हैं उनकी कम्युनिटी को बचाने के लिए, टू सेव बंगाल टाइगर्स। इसी तरह आपका चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था इन 2022। चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट in 2022 to save the decline variety of cheetahs. ऐसे ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड्स हैं, उनके एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए गए, ठीक है। एक नाम है अब आपका सलीम अली। सलीम अली, who is known as the Birdman of India. Who is known as the Birdman of India. इन्होंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स जो हैं उनको स्टडी किया कि उनके क्या क्या एडेप्टेशंस हैं, उनके हैबिटेट्स क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पर वो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा गया। उन्होंने 10 बुक्स लिखी हैं अबाउट बर्ड्स, ठीक है। और उनको पद्म विभूषण मिला हुआ है इन 1976, अवॉर्डेड बाय पद्म विभूषण in 1976 for his contribution in the field of birds study. Okay? तो यहीं पर ये आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड चैप्टर फिनिश होता है। प्लीज अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, ठीक है। डू लर्न इट। टिल देन बाय, टेक केयर। और अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू इट। ओके, बाय।